अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी ये हम जा रहे थे हौली हौली स्लोली मेरी बर्थडे की ट्रीट खाने के लिए। और जी मैं कोई नया काम करूँ, कुछ नया लेके आऊँ और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ना दिखाऊँ, ये कैसे हो सकता है। बस जी फिर मैं आपको भी अपने साथ साथ रखती हूँ। और आज हम गए थे चस्का स्ट्रीट पे। ये हमारी सिटी में न्यू बना हुआ था, लेकिन हमने ये भी ट्राई नहीं किया हुआ था, तो बस हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे जाने का, बस हम सडनली ही यहाँ पे चले गए। और जब हम यहाँ पे गए तो बिलीव मी हमने इतना एंजॉय किया, क्योंकि हमारे माइंड में था ही नहीं कि हम इसके अंदर जाएंगे और इसका माहौल इतना मज़े का, इन्वायरमेंट इतनी मज़े की होगी। और जनाब बहुत इंजॉय किया रूहान ने तो बहुत, और रूहान के साथ साथ हमने भी बहुत इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ना अट्रैक्ट कर रही थी आपकी आइज़ को। और ये जो कैंबल था ना, ये पता नहीं किधर देख रहा था मुझे खुद भी नहीं पता था। बस मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे क्राउड भी था और सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी लगे हुए थे, तो आप लोगों को मेरी समझ नहीं आनी थी। आपको पता है कि मेरा माइक जो है वो ख़राब हुआ है। बस फिर मैं जिस तरह चलती जा रही थी और नई से नई चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, और बस मैं फटाफट रिकॉर्ड कर रही थी। और रोहान कह रहा था कि मम्मा इसके अंदर फ़िशेज़ हैं, बस वो इसीलिए ना बड़े गौर से इसको देख रहा है कि कहीं ना कहीं से इसको फ़िश नज़र आ जाए। मेरे बेटे को ना एनिमल्स का, पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बस अब जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गई तो गोलगप्पों का पॉइंट लगा हुआ था, और हम लोग जो गोलगप्पे थे वो ट्राई कर रहे थे, और रूहान बड़े स्टाइल मार मार के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था। जब हम लोगों ने क्योंकि हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, लेकिन गोलगप्पे देखे और हम अपने दिल को ना काबू में नहीं कर सके। बस फिर हम लोगों ने सिर्फ टेस्ट के लिए 6 मंगवाए थे, ज़्यादा हमने ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि रूहान के बाबा कह रहे थे अगर आप लोगों ने गोलगप्पे खा लिए तो आप लोग खाना नहीं खा सकोगे। बस फिर हम लोगों ने गोलगप्पों का ऑर्डर दिया। और आज क्या हो रहा है, मेरी ज़बान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है बोलते हुए। बस रूहान अपना ऑर्डर लगवा रहा था, और जी बस आ रहा है वो मेरी तरफ मुझे बताने के लिए कि मम्मा वो ये खट्टा डाल रहा है, मीठा डाल रहा है, क्योंकि रूहान को भी गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अब वो गोलगप्पे लेके आता है, हम गोलगप्पे खाते हैं, तो फिर चलते हैं जी नेक्स्ट। गोलगप्पे हमारे आ गए थे, और गोलगप्पे आते ही हम लोग गोलगप्पों के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, टुट पैना गोलगप्पे हमने खाने स्टार्ट कर दिए, और पता भी नहीं चला कि गोलगप्पे आए कब और हमने कब खा लिए। चलें कोई बात नहीं, हमने टेस्ट ही करना था, और बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अगर आपने नहीं खाना यहाँ पे जाके आप खाना मत खाएं, आप गोलगप्पे खा लें। यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, आप वो पीने के लिए जा सकते हैं, अपने आप को फ्रेश करें। वहाँ पे जाके कॉलेज लगी हुई थी, सॉन्ग्स लगे हुए थे, और मुझे नहीं समझ आ रही कि आज बोलते हुए मेरी ज़बान इतनी क्यों अटक रही है, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। बस अब मैं ईमान को कह रही थी कि मेरी तरफ देखो, लेकिन ईमान देख रही थी लाइट्स की तरफ, जो वहाँ पे चीज़ें अट्रैक्ट करी थी, मानो उसको देख रही थी। बस अब हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए थे, तो ये इनके ना रेस्टोरेंट में सेशंस बने हुए थे, गोलगप्पे का अलहदा से बना हुआ था। मतलब आपका दिल जहाँ चाहता है वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने रूहान के बाबा को बोला कि हम इधर क्यों बैठे हुए हैं, हम भी लाइट्स में जाके बैठते हैं, ताकि वहाँ पे हमारी वीडियो भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। और बस हम उस तरफ जा रहे थे, और जी रास्ते से गुज़र रही थी तो देखा कि बच्चों के लिए उन्होंने बैटरी वाली कार्स, राइड्स भी थे वहाँ पे, बच्चों की काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे। रूहान देख रहा था, लेकिन उसने मुझे कोई डिमांड नहीं की कि मैंने यहाँ पे लेना है, क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चा था नहीं, सब बस खाने पीने में मसरूफ़ थे। और बस हम अपने टेबल पे आके बैठ गए थे, और टेबल पे बैठने के बाद पहला ख़्याल आता है कि ऑर्डर क्या किया जाए, क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट टाइम हम इस रेस्टोरेंट को ट्राई कर रहे थे, इसलिए हम सोच रहे थे कि अब हम क्या ऑर्डर करें।
बस अब जैसे ही हम खाने का सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर करें, और रोहान बाबा यहाँ पे लगे हुए थे सॉन्ग्स। रोहान अपनी मौज मस्ती कर रहा था। रोहान ने बहुत इंजॉय किया। ईमान को तो अभी इतना पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन यहाँ पे ईमान और रोहान दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। उन्होंने ना फ़ैन्स लगाए हुए थे, स्टैंड फैंस। तो ईमान को मैंने चेयर पे खड़ा किया तो ईमान को सर्दी लग रही थी और वो हवा ईमान को बोलने नहीं दे रही थी। बस ईमान और रोहान दोनों अपनी मस्ती साथ साथ कर रहे थे। और ईमान का तो आपको पता ही है, उसका पहला काम होता है रेस्टोरेंट में जाके जनाब मेन्यू उठाना, और मेन्यू के साथ पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और अब मैं दिखा रही थी आपको अपना फेस लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे करके। तो मैं देख रही थी कि कहाँ से मेरा एंगल अच्छा आ रहा है। बस हमने ना हर चीज़ कम क्वांटिटी में ऑर्डर की थी, क्योंकि जब भी आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो उसको अगर आपने फ़र्स्ट ट्राई किया है तो आप ना कम चीज़ ऑर्डर करें, ताकि ना आपके पैसे वेस्ट हों और ना ही आपका खाना वेस्ट हो। क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है कि हम नई जगह पे जाते हैं और बहुत सारा हम ऑर्डर कर देते हैं, और वो बाद में हमें पता ही नहीं होता कि इस रेस्टोरेंट का या यहाँ का मतलब कि खाना उसका टेस्ट कैसा है। बस फिर हमने इसीलिए, क्योंकि मेरे साथ लाइफ में ऐसे बहुत से मेरे साथ ना लाइफ में ऐसे बहुत टाइम हो चुका है। बस हमने उनको जो भी ऑर्डर किया था ना, तो हमने उन्हें कहा था कि जो भी आप लेके आइएगा स्टेप बाय स्टेप लाइएगा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या टेस्ट है। शवारमा तो इनका बहुत टेस्टी था, लेकिन फ़्राइज़ इनके बिल्कुल टेस्टी नहीं थे। साथ हमने मंगवाया था चाइनीज़, और साथ पिज़्ज़ा था, साथ थोड़ा सा बारबेक्यू ऑर्डर किया था। सिर्फ बारबेक्यू रोहान के बाबा के लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि रोहान के बाबा ना चाइनीज़ और ये चीज़ें इतने शौक़ से नहीं खाते। बस फिर हम अब खाना स्टार्ट कर रहे थे, और सबसे पहले रोहान को मैंने दिया था पिज़्ज़ा, क्योंकि रोहान का पिज़्ज़ा फेवरेट है। और रोहान कोई चीज़ खाए और उसके अंदर से ऑलिव्स और अनियन और पता नहीं क्या क्या निकालता रहता है। और आज ना मैंने क्या किया कि एग फ्राइड राइस के ऊपर ना बारबेक्यू का जो प्याज था वो बहुत मज़े का था, तो बस वो मैं डाल रही थी और खा रही थी। ईमान का टाइम पूरा हो चुका था, ईमान ने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं उसको चेयर पे झूले दे रही थी। रोहान कह रहा था कि मम्मा आप छोड़ दें, मैं इसको झूले दूँगा। मैंने कहा नहीं बेटे, आप इसको गिरा देंगे। बस अब हमने खाना शाना खा लिया था, और अब हम चाय हमने ऑर्डर की हुई थी और चाय का वेट कर रहे थे। ईमान और रोहान अपना खेल रहे हैं और चाय भी आ गई थी। चाय इनकी बहुत मज़े की थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे घर की चाय होती है। बस अब चाय हमने पी ली थी, और चाय इनकी इतनी मज़े की थी, चाय इनकी इतनी मज़े की थी। और आज पता नहीं मेरी ज़ुबान को क्या हो गया, वो मेरा साथ ही नहीं दे रही, और मैं वॉइस ओवर करने के चक्करों में हूँ, और ज़ुबान जो सी है वो थत्याई जा रही। चलें कोई बात नहीं, हर बंदा अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई मिस्टेक निकल ही आती है। जैसे आज मेरी जो ज़ुबान है वो मेरा साथ नहीं दे रही। प्लीज़ मेरी छोटी सी गलती को इग्नोर कीजिएगा, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए सॉरी। फ्री टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्टोरेंट का विज़िट किया जाए, और बस मैं रेस्टोरेंट का विज़िट करी थी। और फिर इन्होंने मतलब कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी सिस्टम रखा हुआ था कि आप वीकेंड पे आपको ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल होगा इधर। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह जाएंगे तो आप लोगों ने तो मेरे साथ ही जाना है, इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊंगी उस पर भी। बस आज का व्लॉग जो था ना बहुत मज़े का था, हमें तो बहुत मज़ा आया। आई होप सो कि आपको भी देखकर बहुत मज़ा आया होगा। बस अब ये जो माँ और बेटियाँ दोनों लाड़ियाँ कर रही थी, ईमान को मेरे पे बड़ा प्यार आ रहा था, और ईमान की हो गई थी बस वो कह रही थी कि बस आप घर की तरफ चलें। चाय जो थी वो आ गई थी, और चाय आपको शक्ल से देख के लग रहा होगा कि कितनी मज़े की थी। तो मुझे चाय में चीनी तेज़ पसंद है, तो मैंने उसे बोला था कि एक्स्ट्रा शुगर लेके आओ,
बस मैं ना उससे पूछ रही थी कि डालिए इसके अंदर कि नहीं। फिर मैंने उसको टेस्ट किया तो चीनी उसमें कम थी। फिर मैंने खुद से चम्मच भर के उसके अंदर मैंने ऐड की और अच्छे से फिर मैं उसको मिक्स कर रही थी, मिक्स मिक्स मिक्स। और मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। चाय मुझे कितनी पसंद है। बस अब हम चाय पी रहे थे और साथ साथ हम प्लानिंग कर रहे थे कि अब हम आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि आज मेरी बर्थडे की ट्रीट थी तो भाई आइसक्रीम तो बनती है ना। बस अब जाने का टाइम था तो रूहान को ना राइड्स नज़र आ गए और रूहान ने बोला कि मामा मुझे इस पे बैठना है और मुझे थोड़ी देर बैठने दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, हम काफ़ी लेट हो गए थे यहाँ पे। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन घर जाने से पहले हम खाएंगे आइसक्रीम। और फिर हम आ गए थे आइसक्रीम पॉइंट पे। बस अब आइसक्रीम खाएंगे और आइसक्रीम खाने के बाद हम जाएंगे घर। प्लीज़ अगर आपको ना मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इस वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी मेहनत। और ये आप सबका प्यार अगर मुझे मिलता रहेगा तो मैं इस तरह इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी से अच्छी, नई से नई चीज़ें और अच्छी से अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँगी। लाइक्स किया करें। लाइक्स करने से क्या होता है कि आपका लाइक्स करने से कुछ नहीं होता, ये होता है कि बस एक इंसान की हौसला अफजाई हो जाती है। अप्रिशिएट किया करें ताकि अगर कोई बंदा नया काम कर रहा है तो उसको हिम्मत मिले, उसे हौसला अफजाई हो। बस मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बस जी, हम आइसक्रीम पॉइंट पे आ गए थे और हम सब ने अपने अपने फ्लेवर्स ऑर्डर किए थे। और जी ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं नेक्स्ट डे सो के उठी थी तो मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। घर में जो गेस्ट वगैरह थे वो जा चुके थे। और जब आपका मतलब कोई बर्थडे हो या घर में कोई ऐसा कोई फंक्शन हो तो आपके ना नेक्स्ट डे बड़ी बेरौनक सी और घर में ना उदासी उदासी हो जाती है, जैसे कि आज मेरे साथ हो रहा था और मैं बड़ी ना सैड थी। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ आप सबको दे और आप इस छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को लाजमी इंजॉय किया करें, क्योंकि खुशी का जो लम्हा होता है ना वो बहुत कम होता है और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी खुशी को ना इंजॉय करते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना खुशी को इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जो खुशी है ना वो बहुत छोटी होती है और उसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो बहुत कम होता है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आज की बातें यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो बातें कहीं और जो कुछ समझाया उस पर अमल भी कीजिएगा। और ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही और ज़्यादा इसलिए नहीं आज समझा रही कि आप लोगों ने कहना है कि जी बड़ा बोलती है, बड़ी लंबी इसकी ज़ुबान है। बस मेरे दिल में जो था, जो मेरे दिमाग में आया, बस वो मैं बोलती गई और आप लोगों के साथ मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह कुछ कर रही हूँ, कुछ आगे भी करूँगी। बस अब मैं यहाँ पे अपना और रूहान के बाबा के लिए बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही थी फ्राई एग्स। एक साइड पे चाय बना रही थी और जनाब बस ये जो फ्राई एग है ना इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है। मुझे फ्राई एग से बड़ी एलर्जी है, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है जब देसी हो ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ना आज फ्राई एग खा लूँ। बस सर्दियों में ज़्यादा बॉयल एग्स खाए जाते हैं, लेकिन फ्राई खाने के लिए मेरा एक मूड होना चाहिए, क्योंकि फ्राई एग खा तो हम लेते हैं लेकिन बाद में जो बर्तनों में स्मेल और खाने के बाद ना मेरा मुंह जो है वो बड़ा खुश्क होता है और मैं इतना पानी पीती हूँ, इसलिए मैं फ्राई एग को ना अवॉइड करती हूँ। बस अब मैं ये नाश्ता बनाऊंगी और नाश्ता बनाने के बाद फिर जनाब वही रूटीन पे आ जाएंगे, दोपहर का खाना बनाएंगे, फिर हेल्पर्स आ जाएंगी, उनसे काम शाम कराएंगे। बस जी, नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था और चाय भी पक चुकी है। अब बस चाय को मैं कप्स में डालूंगी और रूहान के बाबा के साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप करूंगी और जी अपने चाय को इंजॉय करूंगी। चाय को इंजॉय करने से मुराद ये होता है कि बंदा सुकून से बैठे, कोई डिस्टर्ब ना करे।
अगर चाय पीने के दौरान अगर आपको कोई तंग करता है ना, तो बिलीव में आपको चाय पीने का मज़ा नहीं आता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलें जी, आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आऊँगी मैं ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।